नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आप सीधे जम्मू कश्मीर के पहलगाम से मेरे साथ भारत की बात का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं। अगले 1 घंटे हम आपको सैन्य मोर्चे से लेकर सियासी गलियारों तक पहलगाम अटैक से जुड़ी हर हलचल दिखाने वाले हैं। तो शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करने वाले हैं हम चर्चा। पहली खबर में आज हम पाकिस्तानी सेना की पोल खोलने वाले हैं। हम आपको दिखाने वाले हैं कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकी मूसा पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का ही पोस्टर बॉय था। भारत की बात में आज हम उन नेताओं की भी खबर लेंगे जो आतंक के मुद्दे पर हिंदू मुसलमान वाली राजनीति कर रहे हैं। एकजुट होकर आतंक से लड़ने के बजाय आपस में ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदू मुसलमान करने वाले नेताओं को मैं आज टूरिस्ट गाइड नजाकत से मिलवाऊंगी। पहलगाम अटैक के दौरान नजाकत ने जाति धर्म से ऊपर उठकर कई लोगों की जान बचाई और कश्मीरियत की पहचान कराई है। अपनी कवर स्टोरी की तरफ आगे बढ़े उससे पहले हम इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं। बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी ने 1 घंटे से ज्यादा चली हाई लेवल मीटिंग में सैन्य बलों को ऑपरेशन के लिए खुली छूट दे दी है। खबर है कि इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेना प्रमुख शामिल हुए। बैठक को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक डिटेल्स इस तरीके से मिल रही है हमें कि पीएम मोदी ने बैठक में कह दिया है कि आतंक को जवाब देना हमारा दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है। जवाबी कार्रवाई का तरीका क्या हो ये सेना तय करे। ऑपरेशन के टारगेट कौन से हो ये भी सेना तय करे। जवाबी एक्शन का समय क्या हो सेना खुद तय करे। ऑपरेशनल फैसले के लिए सैन्य बलों को खुली छूट है। अब अपनी कवर स्टोरी का आइए आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं। आज अपनी कवर स्टोरी में हम पहलगाम टेरर अटैक को लेकर 5 बड़े खुलासे करने जा रहे हैं। जिस वक्त पूरा देश पाकिस्तान से बदले की मांग कर रहा है उस वक्त पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तानी सेना का आतंकी चरित्र दुनिया के सामने आ गया है। इस आतंकी चरित्र के प्रमाण तस्वीरों के साथ हमारे पास मौजूद हैं। पहले हम आपको अपने 5 खुलासों के बारे में बताते हैं। इसके बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की आतंकी मंडली से पर्दा उठाएंगे। पहला खुलासा ये है कि पहलगाम अटैक में पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी का पूर्व कमांडो शामिल है। दूसरा खुलासा यह है कि पाकिस्तान की धरती पर पल रहे आतंकी संगठन और पाकिस्तानी आर्मी मिलकर आतंकी बटालियन चला रहे हैं। तीसरा खुलासा यह है कि जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। 48 बड़े पर्यटक स्थलों को बंद किया गया है। चौथा यह कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने 150 लोगों से आतंकी हमले के बारे में पूछताछ की है। ये लोग कौन है और क्यों पुलिस ने इन्हें फोन करके पूछताछ के लिए थाने बुलाया, हम आपको दिखाने वाले हैं। 5वां खुलासा हम ये करेंगे कि जिस जिपलाइन ऑपरेटर को अल्लाहू अकबर बोलने पर संदिग्ध की कैटेगरी में खड़ा किया जा रहा है उसके पिता ने एबीपी न्यूज को अपने बेटे के बारे में क्या बताया है। भारत की बात में पहला खुलासा इस चेहरे से जुड़ा है। ये पहलगाम टेरर अटैक का मोस्ट वांटेड आतंकी है। इसका नाम है हाशिम मूसा उर्फ आसिफ फौजी। इसके अलावा भी इसकी एक और पहचान है और वो ये कि आतंकी मूसा पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की आतंकी बटालियन का पोस्टर बॉय है। हमारी अगली रिपोर्ट मूसा के साथ साथ आतंकी आका की तरह काम कर रहे जनरल मुनीर के चेहरे का भी पर्दाफाश करने वाली है। नाम हाशिम मूसा उर्फ आसिफ फौजी उर्फ सुलेमान। काम आतंकवाद फैलाना। पहचान पाकिस्तानी सेना की स्पेशल फोर्स का पूर्व कमांडो। पहलगाम अटैक में मोस्ट वांटेड। पहलगाम अटैक को जिन पाकिस्तानी आतंकियों ने अंजाम दिया उनमें से एक हाशिम मूसा भी था। मूसा पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप एसएसजी का पूर्व कमांडो रहा है, इसीलिए इसे आसिफ फौजी के नाम से भी जाना जाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मूसा एसएसजी से स्पेशल ट्रेनिंग के बाद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ एक्टिव हो गया था। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, हाशिम मूसा हमले में शामिल आतंकवादियों को ट्रेनिंग और किट मुहैया कराने वाली टीम का हिस्सा हो सकता है।
सुरक्षा एजेंसियां इस बात का पता करने में जुटी हैं कि करीब 1.5 साल पहले एलओसी के पुंछ राजौरी सेक्टर में जिस आतंकियों के ग्रुप ने भारत की सीमा में घुसपैठ की थी, क्या उसमें हाशिम मूसा भी शामिल था? साथ ही दिसंबर 2023 में ही पुंछ के डेरा की गली इलाके में जब सेना के काफिले पर हमला हुआ था और उसमें एक सैनिक के शव को शत विक्षित किया गया था, क्या उसमें भी आतंकी हाशिम मूसा का ही हाथ था? एसएसजी के बारे में कहा जाता है कि आतंकवादियों को घुसपैठ कराने में भी इसकी भूमिका रहती है। इसके अलावा मुनीर की स्पेशल फोर्स आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती है, कई बार आतंकवादियों के साथ टेरर अटैक में शामिल होती है। बॉर्डर पार कर हमले करना, हमला करने के बाद छिपना और भाग जाना इस स्पेशल ग्रुप के कमांडो की खासियत है। 600 से ज्यादा घुसपैठ की घटनाओं में इसकी भूमिका रही है। पहलगाम अटैक से पहले भी कुछ घटनाओं के तार इस ग्रुप के साथ जुड़े हैं। पहले जो कायराना करतूत पाकिस्तान की बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम करती थी, अब ये एसएसजी कर रही है। 27 जुलाई 2024 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश हुई। भारतीय सेना ने एक घुसपैठिए को मार गिराया। बाद में उसकी पहचान पाकिस्तानी एसएसजी के कमांडो के तौर पर हुई थी। गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस सेना का जनरल ही मौलाना जैसी तकरीरें देता हो, उस फौज के जवान दहशतगर्दी नहीं फैलाएंगे तो और क्या करेंगे? वैसे भी भारतीय सेना के सामने आकर लड़ने की उनकी हैसियत नहीं है। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. इस बीच सुरक्षा बलों को उम्मीद है कि आतंकी जम्मू कश्मीर में ही कहीं छिपे हैं। इनकी तलाश में पूरे कश्मीर में बड़ा टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बीच सरकार ने 48 पर्यटक स्थलों को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। आपको बता दें कि यह कदम सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उठाया गया है। इन पर्यटक स्थलों में अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा और सोपोर की वो जगहें शामिल हैं जहां सैलानी घूमने के लिए जाते रहे हैं। इस बीच आप कल से एक वीडियो देख रहे होंगे जिसमें बैसरन घाटी में एक पर्यटक जिप लाइनिंग का लुत्फ उठा रहा है। इस दौरान नीचे घाटी में आतंकी सैलानियों पर गोलियां बरसा रहे हैं। इस वीडियो में मुजम्मिल नाम का जिप लाइन ऑपरेटर सैलानी को जिप लाइन पर छोड़ते वक्त धार्मिक नारा लगाता नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद इसकी भूमिका पर शक जताया जा रहा है। जिप लाइनिंग कर रहे पर्यटक ऋषि भट्ट ने भी इसको लेकर मीडिया से बातचीत की और जानकारी दी। अब मुजम्मिल के पिता से एबीपी न्यूज ने बातचीत की। उन्होंने अपने बेटे को लेकर क्या कुछ बताया है वो आपको सुनवाते हैं। मुजम्मिल थाने में है। कॉल लिया है, उसने बोला ये क्यों बोला, इसने ये अल्लाह अकबर तीन बार की है। सब बोलता है ये, अगर कोई भी होएगा नाम अलग का लेना ही है। इसी जब उसने सुना है वो या फायरिंग, फिर बोला अल्लाह अकबर। जब वो डर गया वहाँ पर सब चला गया, वो भी चला है। भारत का हर नागरिक आतंक की लड़ाई में एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पाकिस्तान से बदले की मांग उठ रही है। इस बीच आपको बता दें, सियासी गलियारों में कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो आतंक के खिलाफ न लड़कर आपस में ही लड़ रहे हैं। आतंकवाद से जंग में भी हिंदू मुसलमान वाला प्रयोग कर रहे हैं। आज ऐसे ही कुछ चेहरों को भी हम बेनकाब करने जा रहे हैं। दरअसल पहलगाम पर देश का पॉलिटिकल पारा भी इस वक्त चढ़ा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्टर वॉर चल रही है। इसमें भी आतंकी हमलों पर जिम्मेदारी और हिंदू मुसलमान वाली चिंगारी नजर आ रही है। ये सुनकर बड़ी हैरानी होती है और अफसोस भी होता है। पहलगाम आतंकी हमले में खून हिंदू का भी बहा और मुसलमान का भी। साजिश को पाकिस्तान ने अंजाम दिया। आखिर इसमें हिंदू और मुसलमान कहां से आ गया? अगर ये नेता अपनी राजनीति से सुर्खियां नहीं बटोर सके तो चेहरा चमकाने के लिए आतंकवाद पर ही हिंदू मुसलमान करने लगे। आतंक से ना लड़कर एक दूसरे से ही लड़ने लगे। विश्व में आतंकवाद इस पाकिस्तान ने फैला रखा है और आतंकवाद के नजरिए से ही वह काम करता है। यहाँ पर भी कुछ गद्दार विपक्ष में जो नेतागण हैं
उनको भी उसी नजरिए से हमको देखना चाहिए। আর এই যে মারা গেছে 26 জন, এই যারা ওখানে গণতন্ত্র নির্বাচন চেয়েছিল তারা দায়ী। और एक बार नहीं अनेकों बार बीजेपी के नेताओं के आईएसआई और पाकिस्तान से लिंक मिले। जो थोड़े तत्व सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके भी जहन्नुम में जाने के दिन बहुत शीघ्र सामने दिखाई देंगे। पहलगाम अटैक को लेकर देश में पॉलिटिक्स का पारा 7वें आसमान पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक जुबानी जंग जारी है। उस शक्ति को मिट्टी में मिला देंगे जिसने भारत की तरफ बुरी नजरों से देखा, तो दूसरी तरफ एक और शक्ति है, ये आतंकी शक्ति, राक्षसी शक्ति। पाकिस्तान की सोच, आतंकियों की सोच और कांग्रेस पार्टी की सोच, ये एक तरफ है। ये वक्त नहीं है आपस में लड़ने का, सारी पार्टियों को साथ मिलकर आना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त देशवासियों का, देश की सिक्योरिटी का सवाल है। दूसरी तरफ देश की जनता है जो जाति धर्म से ऊपर उठकर एक सुर में बोल रही है कि पाकिस्तान से बदला लो। और लोगों को तो जाके घर में घुस के मारना चाहिए। कि देखो इस बार आर या पार, जैसा कि उन्होंने किया है उसी तरह का भारत एक्शन ले। वहाँ पाकिस्तानी कल्पना कर चुके हैं कि भारत उनको इतना बड़ा चोट देने वाला है कि उनकी 7 पीढ़ियां याद करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। हिंदू मुसलमान करने वाले नेताओं को AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से सीखना चाहिए, जो पाकिस्तान को खरी खोटी सुना रहे हैं। ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब, हमारे पास है एटॉमिक बॉम्ब है। मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत किए हैं। फिलहाल आतंक के मसले पर राजनीति करने वाले नेताओं को लेकर यही कहा जा सकता है कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, बल्कि भारत की शक्ल में एक होकर आतंक से लड़ने का है। और अब बात घाटी के उस रियल हीरो की हम करने जा रहे हैं, जो पहलगाम आतंकी हमले के समय पर्यटकों की ढाल बन गया था। वहाँ पे उन लोगों ने मुझे यही बोला कि नज़ाकत आप हमारे बच्चों को बचाओ। मैं भी डरा हुआ था, मेरे सामने भी मौत थी। एक आदिल शहीद हुआ, हजारों आदिल खड़े हैं यहाँ पे। ये नजाकत है। नजाकत दुनिया की नजरों से भले ही ओझल हो गया है, लेकिन जिस वक्त बेसरन घाटी गोलियों से गूंज रही थी, चीख पुकार मची हुई थी, उस वक्त नजाकत ने अपनी जान की परवाह किए बिना 11 पर्यटकों की जान बचाई थी। उसी रियल हीरो से आज मैंने बात की। 22 तारीख को बेसरन घाटी में कितना खौफनाक मंजर था, ये नजाकत ने हमें खुद बताया। आपको इस रियल हीरो की जुबानी उस आतंकी हमले की पूरी कहानी सुनवाते हैं। जिस वक्त पहलगाम घाटी खून से लाल हुई थी, उस वक्त टूरिस्ट गाइड नजाकत अली शाह बेसरन घाटी में छत्तीसगढ़ के 11 टूरिस्टों के साथ मौजूद थे। नजाकत हमले वाले दिन करीब 1:30 बजे घाटी पहुंचे थे, तभी फायर की आवाज सुनाई देने लगी। 1-1:30 बजे या 1:45-2 बजे 1-2 फायर हुए। जो लकी भैया थे, मैं उनके बेटे के साथ, आपने वीडियो देखा होगा, मैं उनके बेटे के साथ खेल रहा। जो वीडियो है, जो मैं कंफर्म करना चाह रही हूँ, एक वीडियो है जिसमें एक बच्चा वो पानी की स्ट्रीम के बगल में आपको बोलता है नजाकत, तो पीछे से पेरेंट्स की आवाज आती है कि नजाकत चाचा बोलो। जी जी जी, वही है मेरे दोस्त लकी भैया। तो वो उन्हीं का बच्चा था, उन्हीं के साथ मैं खेल रहा था। तो अचानक से पहले 1-2 फायर हुए। लकी भैया ने मुझे पूछा ये क्या है, तो मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं था। वो पीसफुल जगह थी, सबको यही लगा या तो मतलब कभी जानवर आ जाते हैं, बालू वगैरह, उसको भी भगाने के लिए कुछ मतलब पटाखों का इस्तेमाल किया जाता है, या मतलब बच्चे भी फोड़ सकते हैं। हमने बोला पिकनिक स्पॉट है, क्या कोई बच्चे मतलब पटाखे लाए होंगे, वही फोड़ रहे होंगे, तो कभी मतलब ऐसे अंदाजा ही नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के इन 11 टूरिस्टों में से एक को नजाकत पहले ही जानते थे, क्योंकि साल के 3 महीने नजाकत छत्तीसगढ़ में ही शॉल बेचते हैं, वहीं से ये जान पहचान थी। नजाकत अली टूरिस्टों को बेसरन के बारे में बता ही रहे थे।
कि फायरिंग की आवाज तेज होने लगी और चीखें घाटी का सुकून छीनने लगी थी। फायरिंग ऐसा लग रहा था कि मतलब चारों साइड से हो रही है, क्योंकि वो आवाज़ ऐसे गूंज रही थी कि चारों साइड से फायरिंग हो रही है। तो जब मतलब वहाँ पे मतलब दहशत का माहौल हुआ, चीख पुकार का मतलब वहाँ पे आवाज़ आया, तो सारे लोग मतलब नीचे लेट गए। मैं भी उनके बच्चे को लेके एक बेटे को लेके नीचे लेट गया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब फायरिंग आगे बढ़ने लगी तो मैंने मतलब उसी दौरान मैंने देखा कि मैं इनको कैसे निकालूं। फायरिंग होता देख नजाकत अली शाह और सभी टूरिस्ट डर गए थे, लेकिन नजाकत ने हिम्मत नहीं हारी और बिना सोचे समझे टूरिस्टों की जान बचाने का मिशन शुरू कर दिया। चारों तरफ से उसमें घेराबंदी है, नेट टाइप का कुछ बना हुआ है? जी लोहे का जाली लगा हुआ है, नेट लगा हुआ है, क्योंकि वो मतलब ये साफ सुथरा रखने के लिए। तो फिर मतलब वही हमने देखा और फिर मैं उनके बच्चों को एक को गोद में उठाया, एक को पीछे, और जो लकी भैया हैं उनका हाथ पकड़ के भागते भागते मतलब हम वहाँ से भाग गए। तो उनको मतलब जो उनकी ये बाकी टूरिस्ट हैं उनको भी हमने आगे निकाला, और जो रास्ते में हमको मिलता था उनको भी हम रास्ता दिखाते थे। और भी लोग वहाँ भाग रहे थे? जी, और भी लोग भाग रहे थे, और मतलब लोकल लोग भी भाग रहे थे। जिस वक्त नजाकत 11 टूरिस्टों की ढाल बने हुए थे, उस वक्त आतंकियों की गोली कभी भी जान ले सकती थी, लेकिन नजाकत ने इंसानियत को अपना धर्म मानते हुए सभी को निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। हालांकि इस दौरान एक और घटना घटी थी जिसने सबको डरा दिया था। जब मैं गाड़ी में पहुंचा तो बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे 2 मेहमान पीछे रह गए थे, जिसमें दोनों मतलब लेडीज थी। हमारी पूर्वा भाभी वो भी पीछे रह गई थी। यानी उन्हीं 11 लोगों के ग्रुप जी, में 2 महिलाएं पीछे रह गई थी। तो फिर हम दोबारा गए, जो आधे रास्ते तक मतलब उनको जाके खोजने लगे। तो फिर वो लोग वहाँ से आ रहे थे और उनको भी लाया हमने और गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में जब बिठाया और फिर हम सेफ उनको वहाँ पे लेके गए होटल एक्सीलेंट में। हमारा साथी नजाकत अली भी वहाँ पर था, जिसने बहुत ही सूझबूझ से हमारे दोस्तों के बच्चों को पकड़ा। हमें भी बहुत सारी ये चीज़ें करके बताया कि ऐसे आप भागिए, झुक के जाइए, दौड़िए, निकलिए। तो हम वहाँ पर लगी जालियों से नीचे से निकल पाए। गोलियों की बौछार के बीच नजाकत को अपने परिवार की याद आ रही थी। 2 बेटियों की तस्वीर उनके आंखों के सामने घूम रही थी। वो चाहते थे कि कम से कम बेटियों से बात हो जाए, लेकिन सिग्नल नहीं होने की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। आप कोशिश कर रहे थे कि जो लोग आपके साथ हैं उनको मैं सुरक्षित बचा के वहां से निकाल लूं। आपको भी तो अपने परिवार की याद आ रही होगी, आपके अंदर वो डर रहा होगा कि मैं एक बार उनसे बात कर लूं, क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता था। जी बिल्कुल, मतलब जब वो फायरिंग बहुत तेज़ हुई, जब ये गोलियां मतलब ऐसे लग रही थी कि चारों साइड से हो रही हैं, तो फिर मैंने एक बार फ़ोन निकाला। मैंने बोला मैं घर में, मेरी 2 बेटियाँ हैं, मैंने बोला कम से कम 2 बेटियाँ? जी मेरी 2 बेटियाँ हैं, कम से कम मैं घर में फ़ोन करूँ, बात करूँ, उनको बताऊँ कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे फंस गया हूँ। तो फिर मतलब वहाँ पे नेटवर्क नहीं थे, बदकिस्मती से वहाँ नेटवर्क चलते ही नहीं है। तो फिर मैंने फ़ोन वापस रखा और मैंने यही सोचा कि अगर मेरी जान चले जाए तो मैं इनको सेफली पहलगाम तक पहुँचाऊँ। नजाकत की वजह से 11 जिंदगियां तो जीत गई, लेकिन इस दौरान नजाकत ने अपने चचेरे भाई को खो दिया। आतंकियों ने जिन 26 टूरिस्टों की जान ली, उनमें आदिल हुसैन शाह भी था। जो मेरे कजिन ब्रदर हैं आदिल हुसैन शाह, तो वो मतलब उसी दौरान उसको गोली लग गई, वो भी शहीद हो गए। नजाकत कश्मीर के रियल हीरो हैं। नजाकत अली शाह कश्मीरियत की मिसाल है और उन आतंकवादियों के लिए करारा जवाब भी है जो धर्म पूछकर टूरिस्टों को मौत के घाट उतार रहे थे। नजाकत जैसे कई हीरो हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर सैकड़ों पर्यटकों को दूसरी जिंदगी दी। इस बीच पहलगाम हमले को लेकर एजेंसियों की तरफ से जांच को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। इसी को लेकर जानकारी सामने आ रही है कि आज पहलगाम पुलिस स्टेशन पर 150 से भी ज्यादा स्थानीय लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। बैसरन घाटी के आसपास के इलाकों में रहने वाले जो जिपलाइन ऑपरेटर्स हैं, घोड़ा चालक हैं, टूरिस्ट गाइड और इलाके में रहने वाले गुजर बकरवाल समुदाय के लोग जो बैसरन घाटी के आसपास रहते हैं, उन्हें भी बुलाया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि पहलगाम हमले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो कुछ लोग कश्मीरियत को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, जिनको आज कश्मीर के अंदर से ही जवाब भी दिया गया। लिदर वैली में, इस पहलगाम में, इस पूरे रीजन में, कश्मीर वैली में ये गुलपोश वादी है। इसमें आप जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, क्रिश्चियन जो भी आप लगाओगे, ये फूल है। यही
की खूबसूरती है, और इस खूबसूरती को जो तोड़ना चाहेगा वो खुद टूट जाएगा। यही है कश्मीर, यही है कश्मीरियत, यही है कश्मीर और कश्मीरियों के दिल से निकलने वाली आवाज। पहलगाम में आतंकियों ने इंसानियत की हत्या की, लेकिन आतंकी ये भूल गए कि कश्मीरियों के लिए धर्म और मजहब से पहले इंसानियत है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इंसान हैं, और इंसानियत के सामने कोई भी मजहब नहीं होना चाहिए, ना हम मानते हैं इस चीज़ को। आप इस पेड़ को देखिए, इन पहाड़ों को देखिए, इन खूबसूरत वादियों को देखिए, आपको मोहब्बत यहाँ पे मिलेगा। जब मोहब्बत है तो नफ़रत कहाँ से आती है? और यही चीज़ हमको, हमारा खून गर्म कर देता है कि जब कहीं पे भी हम नाइंसाफ़ी देखेंगे, नेचुरली बर्दाश्त नहीं होगा। अमन और इंसानियत के दुश्मनों को जम्मू कश्मीर की तरक्की पसंद नहीं है, तभी तो आतंकियों ने टूरिस्टों को निशाना बनाया ताकि कश्मीर का चैन छीना जा सके, ताकि घाटी की वादियों को चीखों से भरा जा सके। पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर टूरिस्टों की पहली पसंद बना है, इसीलिए आतंकी और उनके आका बौखला गए हैं। साल 2023 में जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट आए थे। 2024 में ये बढ़कर 2 करोड़ 35 लाख तक पहुंच गए। लेकिन आदिल, नजाकत और मुश्ताक जैसे हजारों लोग अब भी धर्म से नहीं बल्कि इंसानियत से मोहब्बत करते हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।